जायदाद का असली हकदार आ रहा है। मतलब हमारा कुछ भी नहीं है। मोहब्बत रेजा रेजा 23 अक्टूबर से रोजाना शब 7 बजे। अपने घर का रास्ता खो गई है ना, तो मुझे ब्लेम मत करो। अब से ये मेरा घर है। खुदा हाफिज। आए बस ये बारिश होते छठे टपकना शुरू हो गई। आप बैठे, मैं कुछ लाके लगाती हूँ। बैठे। अभी पापा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, अभी चेक करते हैं क्या हुआ। माही, तुम मीरब का ख्याल रखना, अरसल को काफी तेज बुखार है, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं आना गंदी आने के साथ, मैं आपके साथ चलूंगी। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, प्लीज रुक जाओ ना, मुझे डॉक्टर पे लेके जाना है अरसल को। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। आई एम सॉरी, बच्चों को थोड़ा वक्त लगेगा संभलने में। मेरा बेटा प्लीज। कोई बात नहीं हारून, मैं समझती हूँ। मीरब जितनी आपको प्यारी है उतनी मुझे भी प्यारी है। मेरी बात सुनिए, मैं आपके साथ चलूं। आप दोनों बच्चों को कैसे संभालेंगे? प्लीज मुझे अपने साथ चलने दें। इस वक्त आपको और बच्चों को मेरी जरूरत है। थैंक यू माही। बारह बजे की मीटिंग थी ना आज हारून साहब के साथ, वो आ गए? सर वो आज ऑफिस ही नहीं आए। क्या मतलब वो ऑफिस में? एक्चुअली मैंने उन्हें रिमाइंडर कॉल की थी, बट उनके पीए ने कहा कि वो आज ऑफिस नहीं आएंगे, उन्हें घर में कुछ काम है। ठीक है, आप जाइए, मैं उनसे खुद कांटेक्ट करूंगा। ओके सर। पूरे घर की जिम्मेदारी है, कोई मजाक नहीं है। कुकिंग भी करनी होगी, घर को भी देखना होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो बच्चों को भी संभालना होगा। जी बाजी, मैं सब काम कर लूंगी। मैं पहले जहाँ काम करती थी वहाँ की बेगम साहिबा मेरे काम से बहुत खुश थी। इसीलिए निकाल दिया तुम्हें? नहीं बाजी, वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, वो वहीं रहेंगे, इसलिए मैंने अपने लिए काम ढूंढना शुरू किया है। ईमानदार तो है ना? पूरा घर छोड़कर जाऊंगी इस पे। कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तौबा बाजी, ऐसा कभी मर के भी नहीं सोचा। 2 रुपए की चीज की खातर अपने ईमान का सौदा हम गरीब लोग नहीं करते। आंखें खोल के देखो, इस घर में कोई चीज 2 रुपए की है भी नहीं। लेकिन हाँ, ऐसी चीजें जरूर है जिससे तुम्हारा ईमान डगमगा जाए। बेगम साहिबा, ये मेरे इलाके की हैं, रिश्ते में मेरी फूफो की बेटी लगती है, आप बेफिक्र हो जाएं। अगर तुम गारंटी ले रही हो तो 1-2 हफ्तों के ट्रायल पे रख लेती हूँ। जाओ, जाके घर देखो और काम समझो। जी बेहतर। चलो। माही, तुम इस तरह कैसे बगैर बताए आ सकती हो यहाँ? रात भर तुम्हें कॉल करता रहा लेकिन तुमने कॉल का जवाब भी नहीं दिया। और ये क्या है? अपनी रिंग मेरे कमरे में छोड़ आई, तुम क्या मजाक है?
ये अंगूठी डायमंड की है। हारून ने मुझे दिया मुंह दिखाई पे। वो दिखाई? निकाह कर लिया है हमने। क्या? अरसल, मीरू, माइन, अरसल, माइन। दुल्हन बीबी उठ जाए, ये थोड़ा सा दलिया ले लें ताकि मैं आपको दवा दे दूं। बहुत तेज बुखार है आपको। दुल्हन बीबी, माइन तो मेरी बहन है बुआ। माइन तो मेरी बहन है। बहन नहीं, वो डायन निकली। आपने अपने भोलेपन में उस पर भरोसा किया, तभी तो अब यहाँ पड़ी हैं। बुआ, अरसल रो रहा है। अरसल रो रहा है। अरसल मेरे पास लेकर आए प्लीज। हाय हाय, कितना तेज बुखार है, जल रहा है माथा। आपको खुदा का वास्ता अब दवा खा ले, कहीं बुखार आपके दिमाग को ना चढ़ जाए। वो तो दवा नहीं दवा, प्लीज आप अरसल को लेकर आए। वो रो रहे हैं, वो रो रो के हलकान हो रहे हैं। मैं खुद चाहती हूँ अरसल के। अच्छा आप बैठे, हलकान हो रहे वो। आपके बच्चे यहाँ नहीं है। ये किसका घर है? दुल्हन बीबी, ये घर मेरा है। मेरा घर कहाँ है? मेरे बच्चे का है बुआ। मुझे मेरे बच्चे के पास ले चले। मेरा घर कहाँ है बुआ? बुआ के मेरा घर छिन गया मुझसे। बुआ, वो तो मैंने बनाया था, मेरा घर था। बुआ, मेरा घर छिन गया मुझसे। मेरे बच्चे का है बुआ। बच्चे मेरे बच्चे के पास ले चले। ये क्या बेहुदा मजाक है? मजाक? सोने की इस मामूली सी अंगूठी से जुड़ने वाला रिश्ता तो मैं वहीं तोड़ आई थी। और मेरा तुम्हारा कौन सा मजाक है? ना कोई बेतकल्लुफी का रिश्ता है जो तुम्हें खुशफहमी हो रही है। खुशफहमी? मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून खुशफहमी होगी तुम्हारे लिए? तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा जुनून और उसकी शिद्दत तुम्हारा मसला था। ये सब तुम्हारी तरफ से था। मैंने तुम्हारी कोई हौसला अफजाई नहीं की। हौसला अफजाई नहीं की तो फिर सबके सामने ये अंगूठी क्यों पहनी तुम? क्या मतलब था इसका? अपनी मरी हुई माँ का ख्याल आ गया था मुझे। नफीसा खाला उनकी बहन है ना, भरे मजमे में उनका हाथ नहीं झटक सकती थी, झटक देना चाहिए था। मुझसे बात करना फसूल है। मैं नायला से बात करूंगा। नायला, नायला! घर छोड़ के जा चुकी हैं वो। बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे मेरा और हारून का निकाह। और अब इस घर की मालकिन सिर्फ मैं हूं। क्या तुमने नायला के साथ, उस औरत के साथ जिसने तुम्हें सहारा दिया जब तुम बेसहारा थी, उस औरत के साथ ही सब कर दिया तुमने? अपने घर में रखा, जगह दी, तुम्हें पनाह दी, और उसी के घर में नकब लगा दी तुमने। इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो? कोई अपने मोहसिन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तुमसे या किसी और से मनमाने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया। और मैंने किसी के घर में नकब नहीं लगाया। मैंने वही हासिल किया जो मैं करना चाहती थी। और मेरी तो खुशकिस्मती है कि हारून इतनी चाहत से मुझे इस घर में लेकर आए। सुहागन तो वही होती है ना जो पिया मन भाए। अपने झूठ और फरेब को मोहब्बत का नाम देकर गाली मत दो माई।
तुम जैसी लालची और मादा परस औरत किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, सिर्फ कारोबार कर सकती है, बहुत सारी दौलत के नफे का कारोबार। ओ मोइज, लगता है तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा। हारून को बुलाती हूँ, तुम्हें निकाहनामा दिखाते हैं, शायद तब यकीन आ जाए। हाँ? हारून, हारून। याद है माही, तुम पढ़ाई में कितनी बुरी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हाँ, लेकिन हिसाब तुम्हारा बहुत अच्छा था और मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा कैसे कि बाकी सब्जेक्ट में बुरा होने के बावजूद हिसाब में तुम बहुत अच्छी हो। आज देख रहा हूं, बिल्कुल सही हिसाब लगाया तुमने। तराजू में मोहब्बत के साथ दौलत को तोड़ा तुमने और उसी पटले को अपने कदमों में झुका लिया। इट्स नथिंग पर्सनल मोइज। नाजो, नाजो साहब को दरवाजे से बाहर तक छोड़ के आना। गली में पैदा होना मेरी किस्मत थी, लेकिन गली में ना मरने की कसम खाई थी मैं, और वो कसम मैंने आज पूरी कर ली। मैंने तुम्हें इस घर में पनाह दी है माही, तुम पे तरस खाया है। तरस तो इस वक्त अपने आप पे खाएं आप, और हिसाब किताब करें कि आप इस वक्त इस घर से बाहर क्यों हैं। तो मेरी सोच से भी ज्यादा हसीन हूं माही। रश्क आता है अपनी किस्मत पे कि तुम मेरी हो। और मुझे अपने आप पे घिन आ रही है। ऐसे तो मत कहो, तुम्हारे वजूद की खुशबू ने मेरी रूह, मेरे दिल को महका दिया।
और सबको लग रहा है कि मैंने आप पे कब्जा कर लिया है, नाइला आपी का हक खा लिया। वो मोइस भी यही सब कह रहा था। उसका नाम आइंदा तुम्हारे लबों पे नहीं आना चाहिए। और जो पूरी दुनिया कह रही है वो नौकरों के दिल में भी मेरे लिए वो इज्जत नहीं है जो होनी चाहिए। किसी एक का या सबका नाम लो, मैं सबको निकाल दूंगा। पूरी दुनिया ये बोलेगी तो क्या आप सबके आगे खड़े हो जाएंगे? तुम्हारी खातिर पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा मैं। लेकिन मुझे खुद को लड़के नहीं मनवाना हारून। अच्छा बताओ, क्या चाहती हो तुम? हारून, मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी का एक ग्रैंड रिसेप्शन हो जिसमें आप सबको इनवाइट करें जिनको आप जानते हैं। वहां हाथों में हाथ डालकर मैं एंटर हूं और सबको पता चल जाए मैं आपकी कौन हूं। मेरी तो शादी इतनी जल्दी जल्दी में हुई है कि मुझे लगा ही नहीं कि मेरी शादी हुई है। मैं भी रिवायती दुल्हन बनना चाहती हूँ, आपके लिए सजना संवरना चाहती हूँ। बताएं, क्या ये मेरी ख्वाहिश गलत है, बुरी है? अरे नहीं पागल, तुम्हारी मासूम ख्वाहिश बिल्कुल तुम्हारी तरह मासूम है। जो तुम चाहोगे वही होगा। रियली? ये बताओ कितना बड़ा अरेंजमेंट चाहिए, कितने गेस्ट हो, वहां की अरेंजमेंट कैसे हो, सब कुछ तुम खुद डिसाइड करो। और भी कुछ है तो बताओ। जिंदगी से मिले दर्द जो भी हमें, हंस के सहते रहे हम सभी। चाहतों में मेरी क्या कमी रह गई, बिन कहे तुम हुए। सोने की इस मामूली सी अंगूठी से जुड़ने वाला रिश्ता तो मैं वहीं तोड़ आई थी। और मेरा तुम्हारा कौन सा मजाक है? ना कोई बेतकल्लुफी का रिश्ता है जो तुम्हें खुशफहमी हो रही है। दिल बेकरार था, गम दे गया वो बेशुमार, गम दे गया। मेरी तो खुशकिस्मती है कि हारून इतनी चाहत से मुझे इस घर में लेकर आए। सुहागन तो वही होती है ना जो पिया मन भाए। सोने की इस मामूली सी अंगूठी से जुड़ने वाला रिश्ता तो मैं वहीं तोड़ आई से मुझे इस घर में लेकर आए। तो वही होती है ना। सारा दिन गुजर गया, रात भी गुजरती जा रही है और वो इस फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम कहाँ हो? या अल्लाह, कहाँ से पता करूं, किससे पूछूं मैं? खैर रखना, मेरे बच्चे की खैर हो। क्यों दिल डर रहा है मेरा? क्यों नहीं उठा रहा फोन? अम्मा वैसे उस दिन मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ हारून और उसकी हैप्पी फैमिली को देख के। उसकी मिसेस ने देखे ना, खाना सारा खुद बनाया। अब उनके घर के अंदर वैसे तो मुलाजमों की कमी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हारून मुझे ये बता रही थी कि वो इवन रेगुलर डेज में खाना खुद ही बनाती। ये तो बहुत अच्छी बात है।
आजकल के दौर में हम जैसे घरों में ऐसी दौलत मौजूद है जहाँ पर घर की औरतें खुद खाना बनाती हैं। ये तो अल्लाह की रहमत है। तुम्हारा दोस्त तो बहुत लकी है। ऐसे ही है। अच्छा सुनो, इस वीकेंड पे उन्हें डिनर पे क्यों नहीं इनवाइट कर लेते? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो कितना वक्त हो गया है, बच्चों वाले मेहमान हमारे घर आए ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैं भी यही सोच रहा था कि उन्हें इनवाइट करना चाहिए। बस ही मैं 2-3 दिन का अपना जो ट्रिप है दुबई वाला वो कर लूँ, तो जैसे ही मैं वापस आऊँगा तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू। ठीक है बेटा। लेकिन पता है उस दिन कुछ मुझे अजीब सा लगा थोड़ा सा। क्या अजीब लगा? वो लड़की जो नाइला भाभी की कज़न थी या जो भी थी वो, उसका कुछ एटीट्यूड मुझे अजीब सा लगा। बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि वो उनकी तारीफ कर रही है, लेकिन कुछ जेलसी का फैक्टर था और मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। बेटा हो सकता है कि उसे कोई महरूमी हो। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो जब दूसरों को मुकम्मल देखते हैं ना तो खुद अजियत में आ जाते हैं। अम्मा पता है जब मैं घर आया ना और मुझे उस लड़की का ख्याल आया तो मुझे ऐसे लगा जैसे आदम और हवा की जन्नत में जब सांप के रूप में शैतान आया था और वो उसकी असलियत नहीं पहचान पाए थे तो उनको जन्नत से निकालकर दुनिया की दोजख में भेज दिया गया था। उसकी असलियत को जान ही नहीं पाए। मुझे उस लड़की से अच्छी वाइब नहीं आई बिल्कुल। हद हो गई माँ, कहाँ से मिसाल ढूंढ कर लाए हो तुम? अच्छा बता देना कौन कौन से कपड़े तुम्हारे सूटकेस में रखने, वरना बाद में मेरा सर खाओगे। अम्मा आज तक आप मेरा बैग पैक करती आई है ना, तो आज भी हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, आई ट्रस्ट योर चॉइस। ठीक, आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू, डोंट वरी। ठीक है। सही कबाब लोग बनवाए। मैं चाय का भी तरह कहता हूँ। हाँ मतलब सकीना चाय ले आओ भाई। तू आ गया? कहाँ था तू? बता कहाँ था? अरे इतना भी ख्याल नहीं आया कि मेरी माँ कितनी परेशान होगी। फोन कर करके मैं पागल हो गई। कम से कम अपनी खैरियत की इत्तला तो देता। जहन्नुम में था अम्मी, जीती जागती जहन्नुम में। अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बातें कर रहा है तू? बता तू सी रो क्यों रहा है मेरा बच्चा? कोई माहिन से झगड़ा हुआ है? हमला नहीं उस मकार का मेरे सामने प्लीज। तो तुझे भी बिलाखिर उसकी असलियत का पता चली गया कि वो तुझे बेवकूफ बना। हाँ तो बनाती बेवकूफ, पागल बनाती मुझे, लेकिन इस तरह अपनी मुंह से नाइला की पीठ पे छुरा तो ना घोंपती। नाइला 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 का क्या जिक्र है? क्या कोई झगड़ा हुआ है? खैर वैसे तो वो है ही एहसान फरामोश। कोई भी एहसान फरामोश किसी के घर पे ऐसी नकब नहीं लगाता जो उसने किया है। अब जानते हैं क्या किया उसने? हारून भाई से निकाह किया है उसने। क्या कह रहा तू? हारून से निकाह? मैं कब तक इस गरीब औरत के घर में पड़ी रहूं? मुझे इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे जाकर हारून से बात करनी होगी।
वो मुझे इस तरह घर से नहीं निकाल सकते, वो मुझसे मेरे बच्चे इस तरह नहीं छीन सकते। अगर ऐसा हुआ तो मैं उनके खिलाफ बच्चों के लिए कोर्ट में जाऊंगी। कभी सोचा नहीं था कि मुझ पर यह दिन भी आएगा कि अपनी मुलाजमा को बख्शे हुए कपड़े मुझे पर्स में पहनने पड़ेंगे। बुआ जी दुल्हन बीबी। बुआ, वो कल मैं शॉपिंग पे गई थी तो अपने लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। मुझे लगा ये कपड़े आप पे अच्छे लगेंगे, आपको पसंद आए? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे। ये आप रखें। मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। लेकिन मैं रज़िया का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और उस माहीन की एहसान फरामोशी। जिंदगी से मिले दर्द जो भी हमें हंस के सहते रहे हम सभी, जाने की करा दिल बेकरार दा गम दे गया वो बेशुमार, गम दे गया, गम दे गया वो बेशुमार, गम दे गया वो बेशर्म, बेहया, मैंने तुम पे तरस खा के तुम्हें अपने घर पे रखा, तुम्हें छत दी, तुम्हें खाने पीने को दिया, तुम्हें पहनने ओढ़ने को दिया, अपनी छोटी बहन समझो। तुमने क्या किया मेरे साथ? अपनी खुशियों में शामिल करती रही मैं तुम्हें, और तुमने मेरे शौहर को बहका के मेरे शौहर पे कब्जा कर लिया है। शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम इतनी गिरी हुई हो सकती हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हारून ने मुझसे मोहब्बत की है, मुझे खुद प्रपोज किया है, मैंने किसी को नहीं बहकाया। हारून, हारून आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? बंद करो ये तमाशा। जिसने तमाशा शुरू किया है वो तमाशा बंद करने की बात कर रहा है। हारून, हारून शायद आप भूल रहे हैं, मैं नाहिला आपकी बीवी। 8 साल गुजारे हमने, 8 साल शादी के। हमारे बच्चे, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैंने आपसे मोहब्बत की है, वफा की है, आप लोगों की खिदमत की है, आपकी बीवी हूं मैं। आपसे गलती हो गई है, मैं सब कुछ माफ कर दूंगी। आप सब कुछ ठीक कर लो, मैं सब कुछ माफ कर दूंगी। पहले जैसा सब कुछ कर लेंगे, हम दोनों पहले जैसे रहने लग जाएंगे। हारून, हारून, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला था, तुम खुद गई थी। मेहमानों के सामने मुझे एम्बैरेस मत करो और चलो यहाँ से। नहीं,
आप कह रहे हैं ना मैं छोड़ के गई थी। हाँ मेरी गलती है, मैं छोड़ के गई थी। मुझे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं वापस आ गई हूँ। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा हमारा घर है। हम यहाँ रहेंगे। मैं कहीं नहीं जा रही। हारून आप इसको यहाँ से निकाल दो, आप इसको निकाल दो, ये मेरा घर है। हाँ हारून, सब मेहमान देख रहे हैं, इसको यहाँ से बाहर निकालें। इस वक्त मैं बहस नहीं कर सकता नायला, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हारून आप इसको निकाल दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इसको यहाँ से निकालो, बल्कि निकालो नहीं, आप इसको तलाक दे से निकलो यहाँ से। बस अब और नहीं। भाई अम्मी फोन नहीं उठा रही। समझा, तुम सदफ को कॉल करो, शायद उसको पता हो अम्मी कहाँ है। भाई अभी सदफ आपी से बात हुई है, वो किसी दावत में है। कहाँ जा सकती है अम्मी? मैं देख कर आता हूँ। नहीं भाई, देखिए आपकी तबीयत खराब है और मुझे अकेले डर लगेगा घर में। आप प्लीज अभी मत जाए। लेकिन अम्मी को जाकर देखना भी तो जरूरी है। अम्मी गई कहाँ है? वो ठीक है, हम उनके लिए वेट कर लेते हैं थोड़ा। फरीन है तुम प्यारो में, क्या बात है? खूब लाश निभाई है तुमने अपनी बावफा और बाकिरदार बीवी को यूं इस तरह भरे मुश्किल में घर से निकाल रहे। ये मेरे घर का मामला, आप इसमें मत पड़े। अरे कौन सा घर? वो घर जिसकी मालिकन को यूं सलील करके निकाल रहे हो तुम। तुम क्या समझती हो तुम? नायला को घर से निकलवा कर तुम इस मर्द के दिल की रानी बनी रहोगी जिसने नायला जैसी बदमाशार बीवी को तुम जैसी तितली की खातिर ठोकर मारती। कब तक ये तुम्हारे हुस्न पे फिदा रहेगा? हाँ, कब तक? आपको तो मैं सदा से ही बुरी लगती हूँ। कहने को तो मैं आपकी भांजी हूँ, लेकिन हमेशा बद्दुआ ही दी है आपने मुझे। लेकिन अब देखे क्या हुआ, सारी बद्दुआएं उलट हो गई। इतना गुरूर भी अच्छा नहीं। ये चांदी 4 दिन की पिला रही। लेकिन आपकी जलन तो उम्र भर की है ना। मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं। माइंड बस करो, मैस क्रिएट ना करो। मैस मैं क्रिएट कर रही हूँ? इन 2 औरतों ने आकर हमारे पूरे फंक्शन का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारी खुशियां छीन ली और मैं मैस क्रिएट कर रही हूँ। इनको धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाले, वरना आपसे नहीं होगा ये। गार्ड इनको बाहर निकालो। अंदर किसने आने दिया इनको? बाहर निकालो। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चों के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जाऊंगी। बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। जब कोई ऐसे फिरौन बन जाए तो सुलझा नहीं करते। इस वक्त इन दोनों को यही छोड़ दो। चलो मेरे साथ, चलो बच्चे भाते देखेंगे। सुनो चले। माही, माही, नहीं बेइज्जती, नहीं बेइज्जती।
अगर नायला मुझसे नाराज थी मुझे आकर डांट लेती, अलग से बात कर लेती, लेकिन सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दी। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही ये बात, और आपने उसको कुछ नहीं कहा। नहीं, मैंने सबके सामने उसे। सबके सामने क्या? सिर्फ लफ्ज बोले आपने, सिर्फ लफ्ज। वो लफ्ज आप यहाँ पे तो मरहम बना के लगा सकते हैं, लेकिन क्या लोगों की नजरों से वो थप्पड़ मिटा सकते हैं अपने लफ्जों से? प्लीज रिलैक्स नहीं करूंगी मैं। तब तक सुकून नहीं आएगा मुझे जब तक आप लोगों के सामने उसे वैसा थप्पड़ नहीं मारते जैसा उसने मुझे मारा। माही, वो यहाँ से जा चुकी है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? नहीं गई वो फिर आ जाएगी अपना हक जताने आप पर, अपने घर पर, बच्चों पर। अब वो नहीं आएगी, मैं उससे बात करूंगा। वो नहीं जाएगी यहाँ से। हारून, आपको उसको तलाक देनी होगी। हे, आपको उसको तलाक देनी होगी बस। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो अपनी उस जिल्लत की कसम, मैं आपको अपने करीब भी नहीं आने दूंगी।